तो दोस्तों ये मूवी जो है जापान और अमेरिका के बीच हुई लड़ाई के बारे में एक घटना को दर्शाती है। लड़ाई में जापान में एक आइलैंड था जिसका नाम था लोजिमा। वहाँ पे अमेरिका जो है अचानक हमला कर देता है और उस आइलैंड में केवल कुछ ही लोग होते हैं। वह कैसे उस आइलैंड को बचाने की कोशिश करते हैं और कैसे इतनी बड़ी फौज से लड़ते हैं, आज की मूवी इसी पे है। तभी यहाँ पे दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है। अब मूवी स्टार्ट होती है तब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लोजिमा आइलैंड। लोजिमा आइलैंड जो है जापान का बहुत ही अच्छा आइलैंड होता है जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे जो है दिखाया जाता है कि इस पर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज जो है अमेरिका की यहाँ पे आने वाली है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे बहुत सारे जापानी लोग जो है यहाँ पे टनल खोद रहे होते हैं और वह जो है चारों तरफ से इसको पैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है साइगो। साइगो जो है वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और वहीं पे एक बड़ा ऑफिसर जो है यहाँ पे आ रहा होता है। साइगो कहता है कि यार यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह नहीं है, फिर भी हम सब क्यों इसके लिए मर रहे हैं। ये खबर जो है पीछे वाला अधिकारी सुन लेता है, उसे बहुत गुस्सा आती है और इसको बहुत पीटता है। इसे कहता है कि तुम्हें ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर साइगो को खूब पीटा जाता है। पीटने के बाद जो है उसको मारा जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे बड़ा अधिकारी आ जाता है और वह उससे कहता है कि तुम इनको मारो मत, समझ गए, इनसे काम कर मत करवाओ, इनको जो है गन कैसे चलाना है ये सिखाओ, इनको लड़ाई के लिए तैयार करो। इस ऑफिसर का नाम होता है जनरल कुरीव्यासी। ये क्या करते हैं, यहाँ पे सब जगह जाते हैं, सब जगह चेक करते हैं, पूरी जगह का जायजा लेते हैं। इनको समझ में आता है कि यार यहाँ पे ढंग से खाना पीना इनको दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक और अधिकारी आते हैं जिसका नाम होता है मिशी। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब बैठते हैं और अपनी रणनीति को बनाते हैं। तब यहाँ पे पता चलता है कि ना इनके पास कोई हथियार है, ना इनको अब कोई एयर सपोर्ट मिलने वाला है और ना ही जो है इनको कोई और दूसरी हेल्प मिलने वाली है। जितने यहाँ पे साधन है उन्हीं साधनों के साथ जो है इनको यहाँ पे लड़ना होगा। यहाँ पे जनरल कुरीव्यासी जो है वो कहते हैं यार ये तो बहुत गलत है, क्योंकि हम इतने कम साधनों के साथ लड़ नहीं पाएंगे। अब अगले दिन प्रैक्टिस हो रही थी, तब साइगो अच्छे से गन नहीं चला पा रहा था। उसका ऑफिसर जो है उसके बाद आता है, उसको खूब पीटता है, कह रहे तुमसे एक निशाना भी अच्छे से नहीं लग रहा है, तू एक काम करना, आज रात को जूते साफ करना सबके। लेकिन उस वक्त भी जो है वहाँ पे जनरल कुरीव्यासी आ जाते हैं। जनरल कुरीव्यासी कहते हैं कि अगर इनको जूते साफ कराने से अच्छा है इनको हथियार कैसे साफ कराना है ये बताओ। अब यहाँ पे जो है जनरल कुरीव्यासी जब गांव जाते हैं, जब देखते हैं कि यहाँ पे पूरी पलटन यहीं पे है, पूरे गांव वाले यहीं पे हैं और अब तक जो है इनको यहाँ से खाली कर देना था, वो तुरंत ऑर्डर देता है सबको खाली करने का कि भाई ये जगह को तुरंत खाली कर दो और हमें जो है यहाँ पे जो युद्ध कभी भी हो सकता है। तो गाँव वाले जो होते हैं यहाँ से जाने की तैयारी करते सब फटाफट। अब हर कोई जो है यहाँ से जा रहा होता है और ये कुरीव्यासी जो है चारों तरफ का जायजा ले रहे होते हैं, एक एक जगह को जाकर चेक कर रहे होते हैं कि वो कब कहाँ से कैसे लड़ सकते हैं। तब आते हैं वो तो अपने दोस्तों से कहते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि हमें जो है यहाँ पे टनल खोदनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी टनल के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे छुपेंगे और तभी हम लोग अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पे निशी कहता है और बड़े अधिकारी कहते हैं कि सर इसमें टाइम बर्बाद होगा। लेकिन यहाँ पे जनरल कुरीव्यासी कहती है कि नहीं, हमें ऐसे ही करना होगा क्योंकि यही एक तरीका है इनसे लड़ने का। और वह जो है यहाँ पूरा इंतजाम कर लेते हैं और सभी लोगों को समझा देते हैं कि कहाँ पे कैसी टनल खोदनी है। तो वह क्या करते हैं, उनके दोस्त लोग जो है और बाकी ऑफिसर जो होते हैं टनल खोदने में लग जाते हैं। हालांकि इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे अब लोग बाकी ऑफिसरों से बात करते हैं तो इनका काम जो है बहुत तेजी से चालू हो जाता है और यहाँ पे और भी कुछ सोल्जर को लेके आया जाता है ताकि वह लोग भी जो है यहाँ पे काम कर सके। उन्हीं में से एक बंदा होता है सिमोजो जो है काफी दिनों बाद जो है यहाँ पे आया था। उसे जो है यहाँ पे काम करने के लिए, देखभाल के लिए लेके आया था कि वह सब जगह निगरानी रख सके। अब यहाँ पे लोग के टनल काम बहुत तेजी से चल रहा था। तभी साइगो जो है सिमोजो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोजो है किसी से बात नहीं करता है, वह अपने में ही रहता है। और यहाँ पे साइगो जो है बार बार अपनी बीवी को खत लिखता है। हमें पता चलता है कि साइगो जो होता है अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह जो है उसके बिना रह नहीं सकता है। और एक बार जो है बहुत सारी पुलिस उसके घर आ गई थी, उससे कहती है कि लड़ाई शुरू हो गई है, उसको चलना पड़ेगा। उसकी वाइफ भी मना करती है कि यहाँ पे सिमोजो जो है वो केवल एक ही मर्द है घर पे, उसे मत ले जाओ। लेकिन वहाँ पे मिलिट्री वाले नहीं सुनते हैं और उसको यहाँ पे लड़ाई पे ले आते हैं। ये हमेशा उसको याद करता रहता है। अब यहाँ पे टनल का काम जो है चल रहा था और यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जो है आगे से बोलते हैं कि सर टनल बनाने में हमारा बेकार का टाइम बर्बाद हो रहा है, हमें दूसरी रणनीति पे काम करना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, मना कर देता है। ये कहता है कि नहीं, हमें इसी रणनीति पे काम करना होगा। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, यहाँ से अमेरिका के फाइटर प्लेन आते हैं, बहुत सारे बम गिराने लगते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे बम गिराने लगते हैं और यहाँ पे काफी नुकसान होता है, काफी लोगों की मौत भी हो जाती है और हमेशा ही ऐसे ही चलता है। यहाँ पे कई बार जो है प्लेन ऊपर से आते हैं और इन पे जो है बम गिराना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जो है इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, काफी लोग इनके मारे जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा जो है हानि होती है। और ये लोग लेकर अपना काम बंद नहीं करते हैं, इनका काम जो है चलता रहता है।
और ये जो है अपने टनल का काम जो है करते रहते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी दिन बीत जाते हैं और इनको खबर मिल जाती है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा बेड़ा जो है यहाँ पर अटैक के लिए आ रहा है। इनको सारी खबरें मिल जाती हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं। तब ये लोग आपस में बात करते हैं और सबसे कहते हैं कि इनको कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, पूरी प्लानिंग समझाते हैं। और ये लोग जो कहते हैं कि एक बार जो है ये अपने घर के लिए खत लिखना चाहते हैं, एक आखिरी खत जो है ये अपने परिवार को लिखना चाहते हैं। हर कोई जो है उस खत को लिखता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि ये खत इस जगह से बाहर नहीं पहुंचाया जा सकता है क्योंकि इस जगह को आइसोलेट कर दिया गया है। अब यहाँ से कोई भी खत जो है बाहर नहीं जा सकता है। ये खत जो है ये लोग लिखते तो है, लेकिन ये खत हमेशा यहीं रहेगा और इसको जो है एक जगह ये लोग दफना देते हैं ताकि जब समय आने पर जो है ये उनको खत किसी और को मिल सके। अब यहाँ पे धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो बेड़ा होता है यहाँ पे आ जाता है, वो फायरिंग करने लगता है। उनके बड़े बड़े जहाज जो है यहाँ पे अटैक करने लगते हैं। कर्नल कुरियाशी जो है इंतजार कर रहे होते हैं उनको उतरने का। उनकी बहुत बड़ी फौज जो है नीचे उतरी आती है और वह भी जो है इन पर अटैक करने लगती है। लेकिन कर्नल कुरियाशी कहती है जब तक मेरा ऑर्डर न हो तब तक तुम लोग अटैक मत करना। काफी दूर तक जो इनकी सेनाएं हैं अंदर घुस जाती है क्योंकि कर्नल कुरियाशी जो है अभी भी इंतजार करते हैं, कहते रुक जाओ बस, जैसे ही वो अंदर आएंगे और हमारा जहाँ सिग्नल मिलेगा सबके सब अटैक कर देना। पूरे बंदे जो होते हैं सुरंगे में होते हैं। अब वो अटैक का ऑर्डर दे देते हैं। सुरंगी के अंदर बहुत सारे बंदे छुपे होते हैं जापानी, तो ये लोग क्या करते हैं फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका के ही बंदे मारे जा रहे थे। अमेरिका को जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी और दोनों तरफ से जो है अच्छी आतिशबाजी चल रही थी। कर्नल कुरियाशी ऊपर से देख के सब नज़ारा देख रहे थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। टनल के अंदर बहुत सारे बंदे छुपे थे, तो बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहे थे और एक एक करके सबको मार रहे थे। लेकिन इन लोग जो है बहुत कम होते हैं तादाद में, इनकी संख्या बहुत कम होती है और यहाँ पे अमेरिका वाले बहुत ज्यादा होते हैं। उनके पास फाइटर प्लेन होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जहाजें होती है अटैक वाली। ये लोग पूरे आइलैंड में बहुत सारी बम बारूद करते हैं। तभी इनकी जो पहली टनल होती है वो ध्वस्त हो जाती है और यहाँ का बंदा जो होता है वह कहता है कि अब हम लोग खत्म होने वाले हैं सबके सब। तो वहाँ पे कुरियाशी को फोन करता है, उससे बोलता है कि हम लोग जो सुसाइड करने वाले हैं, हम लोग ज्यादा देर यहाँ पे लड़ नहीं पाएंगे। वह सुसाइड का प्लान बनाता है और बात करता है। लेकिन कर्नल कुरियाशी कहते हैं कि तुम लोग मरो मत, तुम लोग दूसरी जगह जाओ और वहाँ पे जो है तुम लोग मदद करना दूसरों की। अब यहाँ पे सारे अधिकारी सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन इसी में से एक बंदा होता है साइगो जो है ये सुसाइड नहीं करता, वो यहाँ से भागने लगता है, वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे जो होता है वह सिमिजो होता है, वह उसको रोक लेता है, कहते तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम्हें भी जो है सुसाइड करना होगा। यहाँ पे साइगो समझाता है उसको कि मरने से कोई मतलब नहीं है। हमें जनरल कुरियाशी ने कहा था कि वो आगे जाके हेल्प कर सकते, हम मर भी जाएंगे तो क्या फायदा है, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए ऊपर चल के। अब ये लोग क्या करते हैं, फैसला लेते हैं कि ठीक है हम जो ऊपर चलेंगे। यहाँ पे सिमिजो भी कहते हैं ठीक है हम जो है आगे चलेंगे। ये लोग मिलके जो है आगे जाते हैं, लेकिन आगे और भी बहुत सारे बंदे थे जो उनके साथ जो आगे जाते हैं। आगे रास्ता खराब था और आगे जाना मुश्किल था, लेकिन ये लोग सब फैसला लेते हैं कि हम रात में जो है तो वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये सबके सब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जैसे ही जाते हैं तो इनमें गोली बारूद चालू हो जाती है, बहुत सारी फायरिंग इन पर अटैक चालू हो जाती है, बम बारूद सब इन पर गिरने लगते हैं, बहुत सारे लोग इनके मारे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से साइगो और सिमिजो ऊपर जाने में मजबूर हो पाते हैं और बहुत बड़ी मुश्किल से जो है ऊपर जा पाते हैं। इनके जितने भी दोस्त इनके साथ आए थे सबके सब गोली से खा के मर जाते हैं और इनको बहुत बुरा लगता है। ऊपर जो होते हैं कुरियाशी बहुत परेशान होते हैं और देखते हैं कि नीचे वाली टनल के लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अब ये लोग क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तब केवल 2 ही लोग जिंदा बचते हैं। तब वहां का एक अधिकारी होता है ईटो कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आई, तुम लोग ऐसे ही आ गए कायरो टाइप से, तुम लोग को तो आत्महत्या कर लेनी थी। पर उसको बहुत चिल्लाता है, गुस्सा होता है, कहते हैं चाकू तलवार लो और तुम लोग जो है अपना गला यहीं से काट लो। वो गला काटने ही वाला था, तभी वहां पे क्या होता है कुरियाशी आ जाते हैं। कुरियाशी कहते हैं कि मैं समझा रहा हूँ कि तुम लोग को आत्महत्या नहीं करनी है, आत्महत्या कोई देशभक्ति नहीं है, हमें इनसे लड़ना होगा। वो उनसे कहता है कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा, आत्महत्या करने से अच्छे हम उनके 1-2 सिपाही को खत्म कर दें। और यहाँ पे वो दोनों जो है आत्महत्या नहीं करते हैं। उनका एक अधिकारी होता है ईटो जो है ये सब सुन रहा होता है, उसका भी दिमाग खराब हो रहा होता है। तो वह क्या करता है कि रात में जो है अटैक की प्लानिंग बनाता है। यहाँ पे कुरियाशी कहते हैं कि नहीं हमें टनल में रह के अटैक करना है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं वहां पे अटैक के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे सब बहुत सारे लोग जाते हैं अटैक के लिए और वह जो है अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए वहां पे चला जाता है। लेकिन उनकी सेना बहुत सारी होती है और अमेरिका वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा अटैक इन पे करने लगते हैं, इन पे गोलियां बरसाने लगते हैं। तो एक वक्त के बाद एक पूरी ईटों की जो फौज होती है वो मर जाती है। काफी लोग जो है इनको नुकसान होता है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे निशी भी होता है, वह समझाता है कि हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें जैसा कर्नल कुरियाशी ने कहा है वैसे ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ईटो मानता नहीं था और उसके जो है इस नासामनी के कारण काफी सारे लोग मारे गए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे कर्नल कुरियाशी को बहुत पता चलता है कि जो ईटो है वो भी चला गया है लड़ने के लिए और वो भी मारा गया है।
यहाँ पे केवल 2-3 सेनाएं इनकी बची थी, 2-3 टुकड़ियां ही जो है इनकी बची थी। अभी भी फायरिंग चल रही थी यहाँ पे, बहुत देर तक जो है फायरिंग चल रही थी। काफी लोगों को मार दिया जाता है। एक बंदे को पकड़ा जाता है जो अमेरिका का बंदा होता है। यहाँ पे निशी जो होता है उसका इलाज करता है, उसको दवाइयाँ देता है। हालांकि इनके पास दवाइयाँ खुद कम थी, लेकिन फिर भी उसका इलाज करते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ पे कौन कितने क्या क्या लोग आए हैं, ये सारी जानकारी इनसे लेते हैं। यहाँ पे सारे जापानी सोल्जर जो है बहुत उदास बैठे थे। उनको पता था कि आज नहीं तो कल हम मर जाएंगे। यहाँ पे बहुत दुखी बैठे थे। यहाँ पे निशी भी बहुत परेशान था कि हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ये लोग जापानी सोल्जर का इलाज करते हैं। तब यहाँ पे साइगो और सिनुजो बैठे थे। सिनुजो बताता है कि मेरे ज्वाइनिंग हुए केवल 3 दिन हुए थे। मैं अपने अधिकारी के साथ एक जगह जा रहा था, वहाँ पे एक घर में झंडा नहीं लगा था, तो वो लेडी है झंडा लगाने के लिए हम लोग से कहती है, और हम लोग ने वहाँ पे झंडा लगाया था। जब हम लोग ने वहाँ पे झंडा लगाया था तो वहाँ पे एक डॉग था। वो डॉग जो है मेरे ऑफिसर को बहुत ज्यादा भौंक रहा था, और ऑफिसर को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा ही लगता कि डॉग जो है इतना भौंक रहा है। तो वह मुझे मारने का ऑर्डर देता है। मैं उस डॉग को मारने के लिए गया, लेकिन डॉग को मार नहीं पाया और मैंने उसको जिंदा ही छोड़ दिया। जब मैंने उस डॉग को जिंदा छोड़ दिया तो ऑफिसर को फिर से आवाज आती है। वह मुझे बुलाता है, मुझसे कहता है कि तुम्हें जो है मैंने मारने के लिए कहा था ना, मैंने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा और मुझे जो है यहाँ पे भेज दिया कि जाकर तुम यहाँ पे लड़ो और मरो। तब यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। मुझे भी वो दिन याद आते हैं जब वो अमेरिका गया था। काफी लोगों ने उसका बहुत ज्यादा सम्मान किया था, उसको एक गन दिया था। उसको समझ में नहीं आता कोई विराशी को, 2 देश जो एक दूसरे से इतना हमदर्दी रखते थे, एक दूसरे के इतने साथ देते थे, आज एक दूसरे के इतने दुश्मन क्यों हो गए। यहाँ पे कुरी विराशी को भी बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे जो अमेरिकी सेना था वो मर चुका था। अमेरिकी बंदा जो उनके पास था उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो अमेरिका बंदा मारा गया तो बाकी लोग कहते हैं सर छोड़ो उसको, लात मार के भगाओ यहाँ से, ये मर गया तो मर गया। लेकिन यहाँ पे मिशी जो होता है वह कहते हैं कि नहीं, ये भी तो आखिर इंसान ही है ना जो अपने देश के लिए मर रहा था। यहाँ पे निशी जो होता है उसे इंसान समझता है कि भाई आखिर लड़ने वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो केवल ये दुश्मन ही था जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आया था, और उसको मारना देशभक्ति थी। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद बम गिरने लगते हैं, बहुत सारे धमाके होते हैं, और इतने सारे धमाकों के बाद जो है यहाँ पर निशी जो है उसकी आंखें खराब हो जाती है। निशी जो है कुछ भी नहीं देख पाता है। लेकिन अब इनके पास कोई दवाई भी नहीं थी कि ये जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सके, ना ही मॉर्फिन थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और ना ही लड़ने के कोई साधन थे। यहाँ पे निशी की आंखें चली जाती हैं। बाकी सैनिक उससे बोलते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। तब निशी कहते हैं तुम लोग काम करो, सारे हथियार लो और जो भी तुम्हारे पास अब लोग बचे हैं इन सब के साथ तुम ऊपर जाओ, कुरीवियाशी के पास जाओ और मुझे यहीं पर छोड़ दो। बाकी लोग कहते हैं कि सर आप भी हमारे साथ चलो। वो कहते हैं कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं जो हूँ यहीं पे रुकता हूँ। बाकी लोगों को हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बेचारे क्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं सर से जो है अलविदा लेते हैं और कहते हैं ठीक है सर हम वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आशी के पास बाकी लोग चले जाते हैं, और निशी क्या करता है अपनी गन से अपने आप को शूट कर लेता है, क्योंकि उसका जिंदा बचना तो अब कोई मतलब था नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो वो वैसे दुश्मन के हाथ मारा जाता। अब यहाँ पे बाकी लोग भाग रहे थे। तभी यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं, और यहाँ पे सिनुजो जो होते हैं सोचता है कि सरेंडर कर दिया जाए, क्योंकि सरेंडर कर देंगे तो हो सकता है कि हम बच आए। ऐसे ही वो लोग करते हैं। कुछ लोग जो है सरेंडर करने के लिए जाते हैं। जब वो सरेंडर करने के लिए जाते हैं तो और भी उनके साथ कुछ बंदे होते हैं, वह भी सरेंडर करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो सरेंडर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उसी दिशा में भागते हैं। हालांकि एक ऑफिसर उसको देख लेता है कि सरेंडर करने के लिए जा रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वह उसको गोली मार देता है पीछे से। लेकिन तब तक सिनुजो जो है वहाँ पे पहुँच चुका था। सिनुजो क्या करता है, वहाँ पे जाता है, सफ़ेद कलर का कपड़ा लेके उनसे कहता है कि उनको सरेंडर करना है। अब ये जब सरेंडर करने के लिए जाता है तब ऑलरेडी वहाँ पे पहला एक बंदा है जापानी, तो वो भी सरेंडर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका वाले को कोई मतलब नहीं था कि ये लोग सरेंडर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो है सिनुजो को भी गोली मार देते हैं। सिनुजो ये देख के जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तब तक क्या फ़र्क पड़ना था, उसको तो गोली लग चुकी थी, और यहाँ पे सिनुजो की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे साइगो जो होता है अपनी बाकी पलटन के साथ जो है ऊपर पहुँच जाता है, और वहाँ पे कुरीवियाशी के साथ पहुँच जाता है। तब कुरीवियाशी को बताता है कि सर हमारे पास हम केवल आखिरी टुकड़ी बचे हैं और हमारे पास कोई भी नहीं हमारी हेल्प करने के लिए। तब वो कहता है कि ठीक है, हम लोग जो आखिरी टुकड़ी बचे हैं तो हम लोग लड़ेंगे यहाँ पे, हम लोग जो है यहाँ पे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो जाता है कि यहाँ पे बिना खाना पिए खाए ये लोग लड़ रहे थे। यहाँ पे बड़ी दिनों तक जो है ये लोग लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार एक टुकड़ी कितने दिन तक जिएगी, एक ही टुकड़ी तो इनके पास बची थी। अब इनके पास जो है फाइनली एक ही ऑप्शन होता है कि ये भी बाहर आके जो है उनसे लड़ें और उनको ख़त्म कर दें।
तब यहाँ पे जनरल कुरीबायाशी कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको जला दो, कुछ भी यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे शिमिजो जो होता है सारे डॉक्यूमेंट जला देता है और यहाँ पे साइगो क्या करता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आग लगा देता है। लेकिन वो लेटर को आग नहीं लगाता है जो यहाँ पे कुरीबायाशी ने लिखे थे, वह उनको एक गड्ढा खोदता है और पूरे लेटर को क्या करता है वहीं में नीचे दफना देता है, सारे लेटर नीचे दफना देता है। अब यहाँ पे कुरीबायाशी क्या करता है अपनी फौज के साथ जो है फैसला करते हैं कि वह जो जाकर उन पर अटैक करेगा, और ऐसा ही होता भी है। और अपनी जितनी भी उनकी टुकड़ी होती है सब जो वहाँ बाहर जाते हैं अटैक चालू कर देते हैं। काफ़ी देर तक जो है ये उनको लड़ते हैं, काफ़ी सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन अमेरिका के सामने ये टिकने वाले नहीं थे, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत बड़ी फौज थी। एक एक करके जो है उनके सब बंदों को मारते जाते हैं, मारते मारते ऐसे ही सुबह हो जाती है। यहाँ पे केवल जो है एक ही बंदा बचता है कुरीबायाशी, और एक बंदा होता है यहाँ पे साइगो जो कि अभी अंदर था। अब यहाँ पे उसको बहुत सारी गोलियां लग जाती है, तो यहाँ पे कुरीबायाशी भी घायल हो जाता है। जब कुरीबायाशी घायल हो जाता है तो वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो उसका एक और ऑफिसर होता है वो उसको तलवार देता है, कहता है कि तुम एक काम करो मेरा गला काट दो, तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं यहाँ पे बचने वाला हूँ नहीं। वो भी क्या करता है उसको गला काटने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो उसको गला काटने वाला होता है तभी वहाँ से अमेरिका वाला एक बंदा उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद मर जाता है। अब अमेरिका वाला बंदा यहाँ पे आता है उसको मारने के लिए, लेकिन तब तक साइगो आ गया था। साइगो उसको गोली मार देता है। अब यहाँ पे कुरीबायाशी साइगो से कहते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, तुम जो है मुझे गोली मार दो, लेकिन यहाँ पे वो गोली मार नहीं पाता है। तब यहाँ पे कुरीबायाशी करते हैं जो गन अमेरिका वालों ने इनको दी थी, ये उसी गन से खुद को शूट कर लेते हैं, और यहाँ पे आकर वो भी अपने देश के लिए मारे गए। यहाँ पे साइगो को भी जो है पुलिस पकड़ लेती है, अमेरिका की जो फौजें होती है उसको पकड़ लेती है और बाद में उसको भी मार देती है। तो यहाँ पे केवल कुछ ही सैनिकों ने इतनी बड़ी फौज के साथ जो है सामने लोहा लिया था। एक घटना जो है बिल्कुल एकदम सच्ची घटना है। यहाँ पे केवल कुछ सैनिक थे जापान के, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी फौज थी, और ये सारे सैनिक जो है जापान के लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और एक घटना जो है यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों ये मूवी में जो है कई सालों के बाद जब वो खत निकाले गए तो यहाँ पे उससे समझ में आया कि लोग कितनी मुसीबत यहाँ पे झेल रहे थे और कितनी जो है इन्होंने यहाँ पे कष्ट के साथ लड़ाई लड़ी है। और यह मूवी जो है दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।